पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा रॉकवेल ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर आरएस लॉजिक्स में लैडर लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखी जिन्हें हम रिले इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, लैच इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम सीरीज और पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम टाइमर्स और काउंटर्स को रॉकवेल ऑटोमेशन की सॉफ्टवेयर आरएस लॉजिक्स में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने प्रैक्टिकल के लिए सेम हार्डवेयर लिया है जो कि यूनिवर्सल पीएलसी प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारा एलन ब्रेडले का पीएलसी लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके इस तरफ हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बीच में हमारा पीएलसी है। पीएलसी को इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा बीच में ये इंटरफेस लगाया हुआ है। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस हमारे राइट साइड पे हैं और इन आउटपुट डिवाइसेस को इस इंटरफेस के थ्रू पीएलसी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो हम हमारा जो प्रोग्राम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, और उसको हम पीएलसी में बर्न करेंगे और फिर हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स के माध्यम से देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम टाइमर्स का उपयोग करेंगे। तो पहले हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं सेशन में कि टाइमर्स का उपयोग हम करते हैं जब भी हमें किसी प्रोसेस को डिले करना है। मान लीजिए कि हमारे इस पीएलसी प्लेटफॉर्म में एक मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर, जो कि यहाँ पे हमारे फैन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। ये फैन जो है, ये अगर हमारा पुश बटन 1 प्रेस होता है, उसके 10 सेकेंड के बाद फैन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम टाइमर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल हम बनाकर देखते हैं। चलिए शुरू करें। हमारी स्क्रीन पर ये आरएस लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर का सॉफ्टवेयर है। नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाके न्यू, और इसमें हमारा कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो लॉजिक्स 1400 सीरीज बी का है प्रोसेसर। इसको हम ओके करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो है स्क्रीन ये इनेबल हो गई है। यहाँ पे ऑलरेडी एक रंग आ गया है। तो जब हमारा प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उसमें हमारा न्यू रंग इस तरह से हम करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमारा पुश बटन 1 जब प्रेस हो, उसके बाद हमारा फैन 10 सेकेंड्स के बाद ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इनपुट स्विच लगाएंगे और जिसका एड्रेस हम देंगे। तो हम प्रोग्रामिंग जब हमने लैडर लॉजिक की थी तब हमने देखा था I1 0, और हमारे ऑलरेडी हमारे पास जो मैनुअल है उसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा पुश बटन 1 है उसका एड्रेस जो है वो I1 0 है। इसे हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट डिस्क्रिप्शन, पुश बटन 1, और यहीं पे हमारा एक टाइमर लगेगा। जैसे कि मैंने आपको लैडर लॉजिक समझाते वक्त बताया था कि टाइमर को हम हमेशा आउटपुट पे लगाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जाके यूजर बिट और तीसरे नंबर पे हमारा टाइमर काउंटर है। पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें चाहिए, और वहां पे उसके बाद में हम टी ऑन जो है हमारा टाइमर ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पे ये हमारा टाइमर आप देख सकते हैं आ गया है, टाइमर ऑन डिले। तो सबसे पहले हमें टाइमर का एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, T4 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मान लीजिए कि हमारा पहला टाइमर जो है वो T4:0 है। उसके बाद हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए टाइमर बेस 1 ही रखेंगे, और हमने 10 सेकेंड्स का डिले चाहिए, इसलिए प्रीसेट की वैल्यू हमें 10 देनी पड़ेगी। ऐसे हमारा ये टाइमर आ गया। हम ये चाहते हैं कि पुश बटन स्टार्ट करने के 10 सेकेंड्स के बाद हमारा फैन ऑन हो, तो एक रंग हमें और लानी पड़ेगी। उसके लिए हम फिर से यूज़र में जाएंगे और यहाँ हमारे को एक बिट लेनी है। कौन सी है हमारी? ये टाइमर 0 की डन बिट, यानी कि टाइमर जब 10 सेकेंड्स के बाद काउंट कर ले उसके बाद डन बिट इनेबल होएगी, और आउटपुट में हमें एक हमारा जो फैन या हमारा डीसी मोटर, हम जो भी इसे कहना चाहेंगे, इसका एड्रेस देंगे O0:0/5। हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जब ये हमारे कनेक्शंस किए गए थे तब हमें मालूम है कि हमारे रैक नंबर 0 के 5th टर्मिनल पे हमारा फैन लगा हुआ है,
और इनपुट के जो हमारे यहाँ पे इनपुट के रैक नंबर 0 के 0th टर्मिनल पे हमारा पुश बटन 1 लगा हुआ है, तो उससे हमने हमारे एड्रेसेस जो है वो डिफाइन कर दिए। ऐसे ही हम इसको नाम दे सकते हैं, राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन, इसको हम नाम दे देंगे फैन या मोटर, जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हमने लिख लिया। सबसे पहला स्टेप है हमें इसको सेव करना है, तो हम इसे सेव करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फोल्डर में आपकी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाएंगी। तो लेट्स से हम इसको एक फोल्डर का नाम दे देते हैं टाइमर्स। यहाँ पे आपका पहला जो प्रोग्राम है इसका हम नाम देते हैं प्रोग्राम 1। अब हमारा प्रोग्राम सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोग्राम को पीएलसी के माइक्रो प्रोसेसर में बर्न करना। उसके लिए ऊपर जाएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च और फिर कम्युनिकेशंस। यहां पे जाके हमारा 1 2 3 4 5th नंबर पे डाउनलोड का ऑप्शन है। इसमें कुछ एरर्स दिखा रहा है, देखें क्या एरर दिखा रहा है ये। अच्छा, हम लोग ने इसका नाम देना भूल गए, तो इसका नाम हमारा T4:0/done। अब हमारा प्रोग्राम डाउनलोड के लिए तैयार है। तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, आप इसको यस करते रहिए। ये आपको रन मोड में कहेगा, ऑनलाइन जाने के लिए कहेगा, आप यस करेंगे। तो देखिए जैसे ही ये ऑनलाइन हुआ वैसे ही हमारी जो पावर रेल्स हैं वो ग्रीन हो गई और यहाँ पे हमारा एक सिंबल है लैडर का, वो भी जो है वो रोटेट करना शुरू हो गया। तो अब हम ऑनलाइन मोड में हैं। तो अब इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारा पुश बटन 1 प्रेस करना है। तो हम देखेंगे जैसे ही पुश बटन 1 प्रेस हुआ, आप इधर अगर एक्यूमुलेटर को जिसकी पहले वैल्यू 0 है वो एक एक करके 10 पे जाएगा और जैसे ही ये 10 हो जाएगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू, वैसे ही आपकी डन बिट एनेबल हो जाएगी। ये डन बिट एनेबल हो जाएगी तो इमीडिएटली हमारा जो है वो फैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही 10 है उसके बाद हम फैन को देखेंगे, फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पुश बटन 0 को प्रेस कर देते हैं। देखिए मैंने जैसे पुश बटन 1 को प्रेस किया, मेरा एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट, जैसे ही हमारा इसका ये 10 पे पहुंचा था, क्योंकि मैंने इसको टॉगल स्विच नहीं लिया, मैंने पुश बटन लिया, इसलिए मुझे हर वक्त इसको प्रेस करना पड़ रहा है इसका वो देखने के लिए फीचर। ये देखिए 10 सेकेंड्स के बाद फैन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है हमारा। तो मैं अभी इसको रिमूव कर देती हूं, ये हमारा ऑफ हो गया। यही अगर मैंने फैन में लैच लगा दिया होता तो वो बेशक मैं इसको रिमूव भी कर देती, तब भी फैन जो है वो मेरा स्टार्ट रहता। बट मेन हमने इस प्रोग्राम में टाइमर का इस्तेमाल देखा कि हम एक टाइमर को 10 सेकेंड्स या जितना भी डिले आपने देना है उसको देने के लिए कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था ये था हमारा टाइमर ऑन डिले। टाइमर ऑन डिले का मतलब है कि हमारा इतने टाइम के बाद जितना भी आपने प्रीसेट की वैल्यू दी है, एक्यूमुलेटर उसको 0 से इंक्रीमेंट करते करते वो 10 तक पहुंचेगा, कंपेयर करेगा। जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट पे पहुंच गई तो आपका डन बिट इनेबल हो गया और इमीडिएटली जो भी आपने आउटपुट दिया है वो इनेबल हो जाए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हम चाहते हैं कि 10 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स का तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, या जो भी आपने टाइम इंटरवल देना है उसके बाद कोई प्रोसेस ऑफ हो जाए, तो उसके लिए हम टाइमर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये था टाइमर ऑन, तो वो है टाइमर ऑफ। तो चलिए देखें कि टाइमर ऑफ का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम ये लेते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म में मान लीजिए कि हमारे टॉगल स्विच जो हमारा 1 लगा है, जैसे ही हम टॉगल स्विच 1 को प्रेस करते हैं तो हमारी एलईडी 1 जो है साथ के साथ ऑन हो जाए। ठीक है, हमारा टॉगल स्विच 1 प्रेस करने के बाद इमीडिएटली हमारी एलईडी 1 ऑन हो जाए, लेकिन 10 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली एलईडी 1 ऑफ हो जाए। तो हम यूज करेंगे टाइमर ऑफ का इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। उसका प्रोग्राम बनाते हैं, इसी में ही मैं चेंज कर देती हूँ। इसी में मैं पहले मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा। पहले कोई भी प्रोग्राम में आपने जब भी चेंज करनी है तो पहले आपको उसमें ऑफलाइन जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इनपुट जो है इसको मैं
हमारा पुश बटन की जगह पे अब हम टॉगल स्विच 1 ले रहे हैं और टॉगल स्विच का जो एड्रेस है वो है I1:0:3। इसको मुझे नाम भी दोबारा से देना पड़ेगा, टॉगल स्विच 1। अब ये टाइमर ऑन को मैं डिलीट कर देती हूँ। इसकी जगह पे फिर से हम टाइमर काउंटर्स में जाएंगे। इसमें टाइमर ऑन के राइट साइड पे है हमारा टाइमर ऑफ डिले। ठीक है, जैसे हमने उसको एड्रेस दिया था सिमिलरली इसको भी एड्रेस देना पड़ेगा। तो अब हम इसको एड्रेस दे देंगे T4:1 डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि पहले वाला जो टाइमर हमने यूज किया था वो हमने T4:0 टी ऑन के लिए किया था। अब हम ऑफ के लिए T4:1 कर लेते हैं। ठीक है, ये बाकी सब इसका वैसे ही है, लेकिन आप अगेन आपको इसमें प्रीसेट देना पड़ेगा। लेट से हम फिर से 10 सेकेंड्स के बाद चाहते हैं कि हमारा एलईडी जो है वो ऑफ हो जाए, तो हमने प्रीसेट की वैल्यू 10 दे दी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अब यहाँ एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले 0 लिया था, अब हम T4:1 ले रहे हैं, तो T4:1 डन बिट। और आउटपुट पे हमारी एलईडी चाहिए हमें, तो O0:0 एलईडी 1 का जो हमारा एड्रेस है वो है 1। ओके, ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट है। एक बार इसे सेव कर लेते हैं। तो अब इसे सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर से कम्युनिकेशंस में जाएंगे, डाउनलोड, तो हमारी पावर रेल्स जो है वो ऑन हो गई है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो गया है और ये लैडर का सिंबल भी घूमना शुरू हो गया। तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है टॉगल स्विच 1, अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये टॉगल स्विच 1 को प्रेस करूंगी, इमीडिएटली मेरी जो एलईडी 1 है वो ऑन हो जाएगी। और उसके बाद में साथ के साथ ही जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसका टॉगल स्विच का स्टेट को ऑफ करती हूं, तो वो इमीडिएटली मेरा एलईडी नहीं बंद हुआ, वो 10 सेकेंड्स के बाद बंद होगा। मतलब आपका इनपुट स्टेट जैसे ही चेंज हुआ तो टाइमर ऑफ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। देखिए 10 सेकेंड्स के बाद वो ऑफ हुआ। तो टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ में सबसे पहले तो हमें इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टाइमर ऑन, जब कोई प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट होने के उतने पीरियड के बाद में वो उस प्रोसेस को इनेबल करेगा। टाइमर ऑफ क्या है कि सबसे पहले आपका जो इनपुट स्टेट है वो ट्रू हुआ, उससे आपका आउटपुट भी ट्रू हो गया, लेकिन आपने इनपुट स्टेट को फॉल्स करना है तो वो इमीडिएटली फॉल्स स्टेट आउटपुट पे नहीं आएगी, वो उतने डिले के बाद आएगी। ये दोनों चीजों में अंतर है। टी ऑन नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि ट्रू स्टेट को एज सच आउटपुट में कितने डिले के बाद देना है वो टी ऑन है। टी ऑफ यानी कि फॉल्स स्टेट को, क्योंकि आपने देखा मैंने पहले एलईडी ऑन किया था, मैंने पहले अपना टॉगल स्विच 1 ऑन किया था, उसके बाद एलईडी 1 इमीडिएटली ग्लो कर गया। जैसे ही टॉगल स्विच को ऑफ किया तो वो ऑफ स्टेट हमारी इमीडिएटली नहीं ट्रांसफर हुई है एलईडी 1 में, 10 सेकेंड्स के बाद हमारी ट्रांसफर हुई है। तो यही डिफरेंस है टी ऑन और टी ऑफ में। टी ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको किसी चीज को ऑफ करना है। लेट से कि मैंने कोई मोटर मेरी ऑन है पहले से, ठीक है, उसके बाद मैं उस मोटर को ऑफ करना चाहती हूँ, तो मेरे पास दो स्विचेस हैं। एक है मेरा ऑन करने के लिए मोटर को, मैंने जैसे ही ऑन बटन प्रेस किया मेरी मोटर स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में ऑफ बटन भी लगा हुआ है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ऑफ बटन प्रेस करते इमीडिएटली मोटर बंद ना हो। लेट से कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि 10 सेकेंड्स तक चलता रहे, उसके बाद मोटर ऑफ हो, तो वहां पे मैं टी ऑफ का इस्तेमाल करके ऑफ बटन का एड्रेस देके वहां टी ऑफ टाइमर लगाऊंगी और टी ऑफ टाइमर का डन बिट को यूज करके मोटर को मैं ऑफ कर सकती हूँ। तो ये थे हमारे टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको जब मैं इसकी थ्योरी बता रही थी प्रैक्टिकल ये लैडर लॉजिक की, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सभी टाइमर्स को रीसेट करने के लिए तो एक RES करके इंस्ट्रक्शन होती है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसी प्रोग्राम में पहले मुझे ऑफलाइन जाना होगा अगर कुछ भी चेंज करनी है, तो उसके लिए हमारे को एक और रंग यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो
यहाँ इसके बाद चाहिए, इसलिए आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है, फिर यूजर पे जाइए और यहाँ पे आके आप एक रंग ऐड कर दीजिए। अब जैसे सपोज मानिए आपका टाइमर ऑफ जो है वो डन बिट, मतलब कि टाइमर ऑफ स्टार्ट हो गया और टाइमर ऑफ जो है अपना उसने टाइम दे दिया। आप चाहते हो कि आप उसको दोबारा से टाइमर करना चाहते हो, उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना चाहते हो, तो आपका जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 पे ऑलरेडी पहुंची थी, आप उसको फिर से 0 करना चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स से हमारा पुश बटन 1 हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा टाइमर ऑफ जो है वो रीसेट हो जाए। तो हम थर्ड रंग लेंगे, इसमें हमारा एक इनपुट लेते हैं, हम इसको हम नाम देंगे एड्रेस देंगे I1:0 पुश बटन 1 का एड्रेस है 0। तो अभी हम ऑलरेडी इस प्रोग्राम में ले चुके हैं, तो आप ये देखिए कि मैं जैसे ही इसको एड्रेस देती हूँ ऑटोमेटिकली उसने पुश बटन 1 ले लिया, क्योंकि मैं पहले ही इसी प्रोग्राम में पुश बटन 1 का इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैं उसको नाम दे चुकी हूँ पुश बटन 1। अब इसके आउटपुट में हम क्या लेंगे, उसके लिए हमें फिर से यूजर बिट थर्ड नंबर पे हमारा टाइमर काउंटर है, यहाँ जाना पड़ेगा और उसके लिए आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे रीसेट इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रीसेट इंस्ट्रक्शन आउटपुट पे आ गई। अब यहाँ पे इसका एड्रेस कैसे देंगे, एड्रेस हम वही वाला टाइमर देंगे जो आपने ऊपर जिसको रीसेट करना है। जैसे मान लीजिए इसमें आपने T4:1 दिया है तो वही एड्रेस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से यहाँ पे 0 दे देंगे तो वो उसको रीसेट नहीं करेगा, T4:1 को, वो 0 को रीसेट करेगा। तो इसीलिए आपको एड्रेस रीसेट का वही देना है जिस टाइमर को आप रीसेट करना चाहते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को बर्न करते हैं, यानी डाउनलोड करते हैं। तो हम डाउनलोड पे जाएंगे, ये आपसे पूछेगा यस कर दीजिए, हर एक उसको यस करते रहिए और हम इसमें ऑनलाइन मोड में जाएंगे। हमारी जो है दोनों पावर रेल्स ग्रीन हो गई हैं और लाइडर भी रोटेट कर रही है, इसका मतलब प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा बर्न हो चुका है माइक्रो प्रोसेसर में। तो हम इसके लिए सबसे पहले टॉगल स्विच 1 प्रेस करते हैं। तो जैसे ही टॉगल स्विच 1 प्रेस किया आपकी LED 1 जो है ये देखिए ये ग्लो कर गई। तो अब हमने क्या करना है, ये इसको मुझे ऑफ करना है और ऑफ करने के 10 सेकेंड्स के बाद मेरा LED जो है वो ऑफ होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ करती हूँ टॉगल स्विच को। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो मेरा टाइमर ऑफ जो है वो चलना शुरू हो गया है। यहां पे जैसे ही ये 10 पे पहुंचेगा LED हमारी जो है वो ऑफ हो गई। अब मैं चाहती हूं कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर जो है ये पहले ही 10 पहुंच चुका है, लेकिन मैं इसको दोबारा आगे प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मैं इसको रीसेट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मेरा पुश बटन 1 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप ये देखिए कि हमारा ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो फिर से रीसेट हो गई। तो आप इसको दोबारा से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से रीसेट को आप टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ, रिटेंटिव टाइमर किसी भी उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज के इस सेशन में हमने टाइमर्स के बारे में जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइमर्स को हम किसी भी प्रोसेस में डिले देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टाइमर ऑन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे को कुछ इंटरवल के बाद किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है। टाइमर ऑफ को हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कुछ इंटरवल के बाद किसी प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो मेन बात यह है कि आपकी कौन सी कंडीशन आप करना चाहते हैं। जैसे कि टाइमर ऑन के लिए ट्रू कंडीशन जैसे ही होती है तो वो उस ट्रू कंडीशन को कुछ डिले के बाद इंप्लीमेंट करेगा। सिमिलरली हमारा टाइमर ऑफ इनपुट में जो फॉल्स कंडीशन आ जाएगी ऑन होने के बाद में, तो उसको वो फॉल्स को आउटपुट तक ट्रांसलेट करेगा कुछ डिले के बाद में। इसके साथ ही साथ हमने रीसेट इंस्ट्रक्शन भी देखा कि जिसके आप इनपुट में कोई भी स्विच देंगे या कुछ भी इनपुट देते हैं तो उसके बाद में आप रीसेट जो है वो पर्टिकुलर टाइमर, चाहे वो टी ऑन है, टी ऑफ है या कोई भी टाइमर है, आप उसको रीसेट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम टाइमर जैसे ही एक और इंस्ट्रक्शन है काउंटर इंस्ट्रक्शन, तो हम काउंटर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।